व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी, आपने जैसे कहा ऊपर जाके दे हैव अ प्लान कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट, तो कोई सोल गाइड होती हैं जो साथ में होती है? मैंने सुना है देयर आर सोल गाइड्स, देयर आर सम हायर सोल्स, एंजल्स। यस, आपकी अपनी सोल फैमिली भी होती है जो आपको गाइड कर रही होती है, आपका वेलकम कर रही होती है। तो यहाँ से ऊपर यहाँ पर बैठ के हमें लगता है ऊपर बहुत खूबसूरत है, और ऊपर पहुँच के लगता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। ऊपर से ये ओवरव्यू बहुत खूबसूरत दिखता है क्योंकि ओके। सो यस, आपके सोल गाइड्स होते हैं। सोल फैमिली जैसे आपने बात कही, जैसे इसमें मान लीजिए किसी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब हैं, तो उनका तो रीबर्थ खुद हो चुका होगा तब तक। बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा देखिए बर्थ रीबर्थ ये 40 डेज से लेकर 400-500 साल तक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही हो गया। और अब तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो अभी तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये इसमें बाधाएं आ रही हैं बर्थ रीबर्थ में। सोल कहीं ना कहीं बीच में फंसी रहती हैं, अटकी रहती हैं, और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आपने देखा होगा पहले जब किसी की डेथ होती थी तो पूरा 13 दिन का एक प्रोसेस होता था। 13 दिन अलग अलग तरीके से उस सोल को ये मैसेज दिया जाता था कि आपकी जर्नी यहाँ से ख़त्म हो गई। एक एस्ट्रल बॉडी बनने में उतना टाइम लगता है कि वो ऊपर जाके और अब अपना जो उसका रास्ता है वो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करे। बट हम अपने बिजी स्केड्यूल के कारण, अपने जेनजी जनरेशन या जो भी चीज़ें हमारे साथ में चल रही, फैशन, we miss out on those rituals. या हम छोड़ देते हैं उसको कि नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 3-4 दिन में निपटा दो पंडित जी, जल्दी करो, खत्म करो। तो सोल को डिफिकल्टी होती है Difficulty अगले होती प्लेन है। में जाने के लिए। Yes. दैट इज वेयर द सोल्स आसपास जो होता है, कहा जाता है भूत Yes. है या मंडरा रही हैं सोल्स, इज दैट? Exactly. Yes. ओके। एंड तांत्रिक का आपने बोला, लाइक तांत्रिक का क्या रोल हुआ इसमें? आपने कहा तांत्रिक्स ब्लैक मैजिक आ रहा है। ब्लैक मैजिक जो शुरू होता है, ये तांत्रिक इसके लिए माने जाते हैं। ऑल्दो तांत्रिक ऐसा बोलना भी गलत होगा, क्योंकि हर तांत्रिक ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा होता। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो गलत चीज़ों में यूज़ करें। तो पहले के समय में जब ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती थी तो वो क्योर करने के लिए होती थी, हेल्थ को क्योर करने के लिए होती थी। कि जैसे आपको किसी को कोई हेल्थ डिजीज़ है, क्योंकि तब तो ऐसे मेडिसिन और ये सारी चीज़ें नहीं थी। मैं बहुत ही पुराने एंशिएंट समय की आपको बातें बता रही हूँ। तो ये प्रैक्टिसेस होती थी कि उस सोल को, उस व्यक्ति को, उस बॉडी को हील किया जा सके। अब लेकिन उसका गलत उपयोग होने लग गया, और अभी से नहीं है, पिछले कई युगों से हो रहा है, गलत उपयोग होने लग गया, बिकॉज वी आर इन कलयुग। गलत उपयोग से क्या रीबर्थ में भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है। मतलब कैसे? लाइक हाउ आर दे कनेक्टेड? मतलब मैं आपका क्वेश्चन जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो क्या उस जिस पे किया गया उसको रीबर्थ लेने में दिक्कत होती है, या जो कर रहा है कर रहा है उसको दिक्कत होती है, अगर वो मिस यूज कर रहा है अपनी प्रैक्टिसेस एज अ पनिशमेंट? एज अ पनिशमेंट। ओके। वैसे ये मिस यूजेस ऑफ योर पावर्स, ऑफ योर अथॉरिटीज, ऑफ योर प्रैक्टिसेस, इससे वैसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल गोइंग थ्रू। उनकी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, कितने भी हाथ पैर मार लेंगे लेकिन फाइनेंशियली वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, या एक जगह आके स्टक हो गए, प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ में। तो रितिका जी, जैसे आपने बताया ब्लैक मैजिक एंड और भी चीज़ें, प्रैक्टिसेस विच क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन, ग्रोथ स्टैग्नेशन में। सो जब आप आकाशिक देख रहे होते हो किसी के रिकॉर्ड्स, डू यू गेट टू नो दिस पर्सन इज प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक, या दिस पर्सन हैज गॉन कुछ अलग रास्ते पे जो ये सब हरकतें कर रहे हैं? पता लग जाता है? यस, बिल्कुल। उनकी एनर्जीज ही, जब हम आकाशिक करते हैं एक्चुअली, सो वी कनेक्ट विद योर एनर्जी टू टैप इन टू योर रिकॉर्ड्स। सो वो एनर्जी ही बहुत हार्ड होती है, बहुत हैवी होती है उनकी एनर्जी। और ऐसा भी होता है कि कई बर्थ में इन्होंने ये प्रैक्टिसेस की होगी, नो मैटर अच्छे के लिए की है या बुरे के लिए की है। जजमेंट वाली चीज़ तो यहाँ होती है, वहाँ तो कोई जजमेंट होता ही नहीं है। वो भी रिकॉर्ड्स में आ जाता है। और उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ चल रही होती है। जैसे कई ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में ऐसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस की हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस एक्चुअली शमशान से शुरू होती है। ब्लैक मैजिक की एक विद्या वहाँ पर होती है, जिसे हम बोलते हैं वूडू डॉल जैसी चीज़ें। सो वो और मैं इतना क्लोजली जानती भी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मेरी मदर साइड की फैमिली पर हुआ था। उनके ऊपर हुआ था। यस, वी लॉस्ट माय नाना जी बिकॉज ऑफ दिस। सो देन वी फिगर आउट कि उससे उनका वुडू डॉल भी बना है, और सब कुछ जो भी जैसा भी हमें वो मिला था एग्जैक्टली वहाँ पर उनको तकलीफ़ें थी, एंड वी लॉस्ट हिम। ये हुआ है। सो सॉरी, कमिंग टू यू। सो
कई बर्थ में उन्होंने ऐसी ब्लैक मैजिक जैसी प्रैक्टिसेस की हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस की हैं, और इस बर्थ में वो अपना किसी भी एक बॉडी ऑर्गन उनका ठीक से काम नहीं करता। वो बहुत सिवियर हेल्थ इश्यूज लेकर आए हैं in the next Yes, afterlife. in afterlife. So yes. जैसे मैं I'm just giving an taking this example forward. जैसे आपने अपने नाना जी का कहा, lost him because of someone performing black magic. तो why does the supreme energy allow someone कि भाई वो black magic करके किसी का जीवन तक ले सकते हैं? ये मतलब बहुत ज़्यादा इस तंत्र को इतनी एनर्जी देना फॉर अ रॉन्ग कॉज, why does this happen? मतलब एंड दूसरी बात कि क्या उनका इंटेंशन था कि इनकी लाइफ जाए, या उनका इंटेंशन सिर्फ हार्म करना था, वो आगे बढ़ के लाइफ ही ले गई चीज? इंटेंशन किसी का क्या होता है ये तो आप खैर जब तक नहीं उनको जानेंगे या उनका रिकॉर्ड में टैप इन नहीं करेंगे, यू नेवर नो। बट ऐसा होता है कि जब ब्लैक मैजिक एक्चुअली आप पर इम्पैक्ट सिवियरली तब करता है जब आपका ऑरा कहीं ना कहीं बहुत वीक है। आप आने देते हैं, एंटर होने देते हैं किसी भी तरह की एनर्जी को अपने ऑरा में, अपने सराउंडिंग्स में या अपने अंदर, तो वो आपको बैडली हिट करता है। एंड वीक ऑरा कैसे पता लगता है? लाइक व्हाट डू यू डू टू हैव अ स्ट्रांग ऑरा और अ वीक ऑरा? अगर आप मेरी बात करें तो मेडिटेट, आई डू मेडिटेशंस एवरी डे, मेडिटेशन करती हूँ मैं, और मैं बताऊंगी कुछ चीजें भी ताकि लोग कर भी पाएं। तो जो व्यक्ति मेडिटेशंस नहीं करता, मान लीजिए ठीक वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, बट नॉर्मल, फिर उसकी विल पावर की कुछ भी हो जाए, जैसे अगर मैं आपको अपनी फैमिली की बात करती हूँ, किसी और का क्यों एग्जांपल लूँ, सो मैंने आपको बताया था कि माय मदर शी इज हैविंग एक्सट्रीमली हाई विल पावर, तो उनके साथ में कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कई बार ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आई भी हैं उनके लाइफ में, बट शी इज़ वेरी स्ट्रांग कि कुछ नहीं होगा, ये फेज़ निकल जाएगा। और अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है तो फिर आप पर किसी भी तरह की एनर्जीज कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत करेंगी और लेकिन निकल जाएंगी आपके पास। तो जैसे मान लीजिए किसी में स्ट्रांग विल पावर है, उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया, तो विल इट बी लाइक कि ब्लैक मैजिक हिट ही नहीं करेगा, या ब्लैक मैजिक हिट भी करेगा? हिट करेगा। मे बी दैट पर्सन बिकम्स सिक, बट दैट पर्सन हैज द स्ट्रांग विल टू कम आउट ऑफ इट। यस, बट हिट करने से कोई नहीं बच सकता। हिट करने से कोई नहीं बच सकता। तो फिर हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं। कोई भी हमारा दुश्मन या कोई भी हमसे जो चिढ़ता हो, जिसके पास, आप दुश्मन की बात कर रहे हैं, मेरे पास फैमिली के एग्जांपल। सोचिए, मैं वही बोल रहा हूँ, खुद की फैमिली में आई हैव अ रीडिंग विद समवन, उनके घर में लाइक उनकी अपनी मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, बट अपनी डॉटर ने आफ्टर मैरिज ये प्रैक्टिसेस की हैं फॉर प्रॉपर्टी। फादर लॉस्ट हिज लाइफ, मदर और ब्रदर जो हैं वो लाइक दे आर मेंटली रिटार्डेड, एक तरीके से वो यहाँ पर कॉन्शियसली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, वो रहते हैं फिजिकली दे आर हियर बट मेंटली दे आर समवेयर एल्स। और जो बाकी उनकी फैमिली है वो भी किसी तरह का कहीं रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं, कहीं फाइनेंशियली स्टक्ड हैं, तो बुरी तरीके से उन पर इम्पैक्ट है इन चीज़ों का। घर के ही दुश्मन तो बाद में होंगे, अब तो ये वही बोल रही हूँ ना, ये कलयुग है, करीब वाले ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये कलयुग है, और यहाँ पर आपका भाई है नहीं है आपको पता नहीं है।